एक ऊंची पहाड़ी पर बने एक विशाल शहर में भयानक चीखें गूंज रही थीं। अभी अभी एक लड़ाई खत्म हुई थी और चारों तरफ जमीन पर पड़े योद्धाओं की लाशें बिखरी हुई थीं। बस एक सुनहरी बालों वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सांस लेने के लिए जूझ रही थी। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो गिर न जाए। वो अपने दुश्मन को घृणा भरी नजरों से देख रही थी। लस्ट डेमन किंग, तुम इतने ताकतवर हो कि हम होली लाइट 7 सेजेस भी मिलकर तुम्हें हरा नहीं सकते। डेमन किंग ने यह सुनकर अपनी भौहें चढ़ाईं और ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुमने अचानक मेरे इलाके में घुसपैठ की, यही इसकी कदीमत है। हालांकि मैं उदार हूं। अगर तुम होली लाइट 7 सेजेस की लीडर डिवाइन लाइट मैसेरीन मेरी ब्रिक लेइंग पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं तुम्हारे साथियों को बख्श दूंगा। यह सुनकर इरीन का चेहरा गुस्से या शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, अपने साथियों को बचाने के लिए मैं खुद को कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन याद रखना, तुम मेरा शरीर ले सकते हो, मेरी आत्मा कभी नहीं। डेमन किंग की आंखें सिकुड़ गईं और अचानक उसके सामने एक स्टेट्स पैनल आ गया। नाम इरीन, पावर लेवल, पहचान होली लाइट मेस, होली लाइट 7 सेजेस की सदस्य। और डेमन किंग फिर बोला, आमतौर पर अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक होली नाइट बनना होगा ताकि होली लाइट स्किल्स में माहिर हो सको। तुम्हें अपनी एफिनिटी बढ़ाने के लिए लगातार क्वेस्ट्स भी करते रहना होगा, लेकिन एक शॉर्टकट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डेमन किंग इरीन के करीब आया, धीरे से अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा और कहा, वह है तुम्हें एक पवित्र और अछूती देवी से मेरे पैरों के नीचे पूरी तरह से समर्पित करना। कुछ देर बाद डेमन किंग के कमरे में बिस्तर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक स्टेज क्लियर कर लिया है। कैरेक्टर कार्ड होली लाइट मेज इरीन प्राप्त हुआ है। बिस्तर पर इरीन पसीने से तर थी। उसका शानदार शरीर एक लाल कंबल से ढका हुआ था। वह अब विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। इस पल एक सामान्य कमरे में चिन युआन कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था और घमंड से मुस्कुरा रहा था। इस गति से मैं इस मायरियड रेल्म्स रोमांस गेम में सबसे अधिक 5 सितारा पात्रों के साथ 100 स्टेज क्लियर करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम का एक विवरण पढ़ा गया। हाल के वर्षों में मायरियड रेल्म्स रोमांस गेम एक हॉट ऑनलाइन घटना बन गया है। यह गेम न केवल खिलाड़ियों को दिलचस्प पोजीशंस की एक श्रृंखला का अनुभव करने की अनुमति देता है, बल्कि यह भी खास है कि गेम में प्रत्येक एनपीसी एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो सभी प्रकार के प्रेम खेलों को समझता है और लड़कियों को पटाने का देवता माना जाता है, ये गेम वास्तव में मेरे लिए डिजाइन किया गया है। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ, बधाई हो, आपने अद्वितीय छिपी हुई उपलब्धि सफलतापूर्वक 105 सितारा पात्रों को आकर्षित किया है। सिस्टम आपको एक विशेष उपहार से पुरस्कृत करेगा। उसने असहज होकर स्क्रीन की ओर देखा और बुदबुदाया, स्क्रीन अचानक काली क्यों हो गई? मुझे आश्चर्य है कि यह विशेष उपहार क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अचानक एक स्थानिक भंवर स्पेशल वॉर्टेक्स दिखाई दिया। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, भंवर स्क्रीन से बाहर निकला और उसे अंदर खींच लिया। विरोध करने में असमर्थ उसने जल्दबाजी में चिल्लाया, आह, रुको रुको। लेकिन यह भी उसका आखिरी उच्चारण था, इससे पहले कि कमरा शांत हो गया। अंधेरे स्थान में उसे बिना किसी गंतव्य के घसीटा गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। रुको, यह मायरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस में कैरेक्टर क्रिएशन जोन है। अचानक उसके सामने एक स्पिरिट गर्ल दिखाई दी। उसने अभिवादन करते हुए अपना हाथ उठाया। नमस्ते भाग्यशाली, आपका स्वागत है। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और अपना परिचय दिया, मैं मायरियड रेल्म्स की आत्मा हूं। आपके कई सवाल होंगे, मुझे उनका जवाब देने दीजिए। वह घबरा गया था। यह अनिश्चित था कि क्या वह वास्तव में खेल की दुनिया में स्थानांतरित हो गया था। उसे देखकर आत्मा ने जारी रखा, अरे, क्या तुम सुन रहे हो? उसने आत्मा के चेहरे को अपनी उंगली से छुआ और पूछा, तुम शायद गेम के एडमिन जैसी कुछ हो, है ना? और मुझे पुरस्कार पाने या शायद वास्तविकता में लौटने के लिए क्वेस्ट करने की जरूरत है। आत्मा हैरान थी। आपको यह सब कैसे पता? क्या आप दूसरे खिलाड़ियों की तरह स्क्रिप्ट का पालन नहीं करेंगे? उसने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया, छी, मैंने जो गेम खेले हैं, जो उपन्यास या मंगा पढ़े हैं, उन सभी में ये ट्रॉप्स हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मैं इस गेम में कैसे ट्रांसमिग्रेट कर पाया।
इस समय आत्मा ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, आपको किसने बताया कि मायरिएड रेल्म्स ऑफ रोमांस सिर्फ एक गेम है? गेम के पात्रों का अपना जीवन है और आपके कार्यों ने एक गिगाचैड के रूप में 100 लड़कियों को अपने प्यार में पड़ने के लिए उन्हें नाराज कर दिया। इससे विभिन्न दुनियाओं के बीच दरार पैदा हो गई। यह सुनकर चिन युआन ने अपना हाथ हिलाया। यह कहानी बहुत जटिल है, मैं आमतौर पर इसे सीधे छोड़ देता हूं। बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। आत्मा ने समझाना जारी रखा, अब सभी प्लेन बंद हो गए हैं, आपको अगले प्लेन में जाना होगा, फिर से शुरू करना होगा और वहां 100 लड़कियों को अपने प्यार में डालना होगा। चिन युआन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह बहुत आसान है। मायरिएड रेल्म्स ऑफ रोमांस में मेरा कैरेक्टर बहुत मजबूत है, उन्हें पटाना बस समय की बात है। हालांकि आत्मा ने तुरंत उसके विचार को खारिज कर दिया। सिस्टम के पुनरारंभ होने के बाद आपके द्वारा बनाया गया कैरेक्टर भी हटा दिया जाएगा। अब आपको शुरू से शुरू करना होगा। यह सुनकर शिनयुआन को गुस्सा आ गया। हटा दिया गया? क्या आपको पता है मैंने इसमें कितना पैसा और प्रयास लगाया है? क्या आपको लगता है कि मैं तुम लोगों पर मुकदमा करूंगा? लेकिन उसके जवाब ने उसे निराश कर दिया। मुकदमा करना बेकार है मिस्टर। मुख्य भूमि के एक रॉड ने कहा था कि सभी खाते कंपनी के हैं, किसी व्यक्ति के नहीं। चिन युआन निराश था। 1 मिनट रुको, आमतौर पर ट्रांसमिग्रेटर्स के पास कोई सिस्टम होता है ना? जैसे मूर्खतापूर्ण खेलना या मरने का नाटक करना आपको गोल्डन फिंगर या कुछ और जैसे पुरस्कार दिला सकता है। यह सुनकर आत्मा ने समझाया, यह सही है। गेम की कठिनाई को कम करने के लिए आत्मा ने आपके लिए विशेष रूप से 5 सिस्टम तैयार किए हैं जो गेम में 5 बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप हैं। आत्मा ने एक एक करके 5 सिस्टमों को सूचीबद्ध किया। शक्ति प्रणाली, जो आपको असीमित शक्ति के साथ एक हेराक्यूलियन बनने में मदद करेगी, चट्टानों को तोड़ने और पहाड़ों को विभाजित करने में सक्षम। चपलता प्रणाली, जो आपको हमेशा बदलते कौशल देगी, एक छाया के रूप में तेजी से चलती हुई लोगों को पल भर में मार गिराने में सक्षम। संविधान प्रणाली, जो आपको लोहे के शरीर वाले व्यक्ति में बदल सकती है। आत्मा प्रणाली, जो आपको सभी प्रकार के जादू में निपुण बना देगी, लापरवाही से सब कुछ नष्ट कर देगी। यह देखकर कि आत्मा ने केवल 4 सिस्टमों का परिचय दिया था, चिन युआन ने उत्सुकता से पूछा, तो 5वां सिस्टम क्या है? आत्मा ने जवाब दिया, 5वां है आकर्षण प्रणाली। यह आपको इतना सुंदर बना देगी कि स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठेंगे। यह सुनकर चिन युआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सुंदर? यह सिस्टम बहुत हास्यास्पद है। गेम में मेरा काम आखिर एक डेमन मेज है, आत्मा प्रणाली चुनना बेहतर है। लेकिन जैसे ही वह चौथी पंक्ति में आत्मा प्रणाली पर क्लिक करने वाला था, भाग्य ने हस्तक्षेप किया और उसे छींक आ गई, जिससे उसकी उंगली फिसल गई और उसने 5वें सिस्टम पर क्लिक कर दिया। बधाई हो होस्ट, आपने आकर्षण प्रणाली प्राप्त की है। शिनयुआन घबरा गया। रुको रुको, मैंने गलत पर क्लिक कर दिया, मुझे फिर से क्लिक करने दो। आत्मा ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सिस्टम चुना जा चुका है और बदला नहीं जा सकता। हम अभी भी आशा करते हैं कि होस्ट कार्य को पूरा करने के लिए सिस्टम का सावधानीपूर्वक उपयोग करेगा। तो गेम अब शुरू होता है। बोलने के बाद उसने हल्के से उसके माथे को चूमा। उस चुंबन के बाद चिन युआन के पैरों के नीचे फिर से एक स्थानिक भंवर अचानक दिखाई दिया। वह घबराहट में चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या यह जबरन शुरुआत नहीं है? दृश्य परिवर्तन, हम अब स्पिरिट रील्म चिंगयुन प्रांत में हैं। इस समय एक पतली उंगली एक हेयरपिन उठा रही है। उस हाथ की मालकिन कोई और नहीं बल्कि स्नो शैडो अमर संप्रदाय की यान शुहान है, एक 5 स्टार बेब। वह हेयरपिन को ऊपर उठाती है और पूछती है, अरे दुकानदार, इस हेयरपिन का कितना है? दुकानदार उसके कपड़ों पर नजर डालता है और मुस्कुराता है। आपके पहनावे को देखते हुए आप क्लाउड हिडेन संप्रदाय की शिष्या होनी चाहिए। आप लोग चिंग युन प्रांत की रक्षा करते हैं, लोगों के लिए बुराई को दूर करते हैं। अगर आपको यह पसंद है छोटी बच्ची, तो यह मुफ्त है। यून शुहान धीरे से जवाब देती है, ओह यह बहुत दयालुता है। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, वह अचानक ऊपर देखती है। 1 सेकंड रुको। दूरी से प्रकाश की एक किरण आकाश से नीचे गिरती है। उसके बाद एक दिल दहला देने वाली चीख आती है, आह! चिन युआन पूरी तरह से छत तोड़कर नीचे गिरता है। खुद से बुदबुदाता हुआ वह शिकायत करता है, क्या ट्रांसमिग्रेट करने का थोड़ा कम नाटकीय तरीका नहीं हो सकता था? वह चारों ओर अच्छी तरह से देखता है और उसे एहसास हुआ कि वह लड़कियों के एक समूह के बीच में आ गिरा है जो एक साथ नहा रही थीं। शिन युआन ने अजीब ढंग से समझाया,
यह एक गलतफहमी है देवियों, कृपया ऐसा दिखावा करें कि आपने कुछ नहीं देखा, मैं बस जा रहा हूं। लेकिन ये लड़कियां जैसे ही उन्होंने उसे देखा, एक स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा देखने वाली बिल्लियों की तरह थीं। होंठ चाटते हुए वे सोचने लगीं, वाह, ये कितना हॉट है। इतनी करिश्मा वाला लड़का पहली बार देखा है। हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हमें जांच करनी होगी कि इस भाई का डेवलपमेंट सामान्य है या नहीं। उन्होंने कहा, आओ बड़े भाई, शर्माओ मत, हमें एक नजर डालने दो। चिन युआन पूरी तरह से हताश होकर चिल्लाया और बाथ हाउस से भागने की कोशिश की। एक बार बाहर निकलने के बाद वह बिजली की तरह भागा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने चेहरे पर लिपस्टिक के धब्बे लगे हुए उसने खुद से सोचा, क्या ये सभी औरतें पागल हैं? उसी समय उसके पीछे सैनिकों का एक समूह दिखाई दिया। उनमें से एक ने इशारा किया और चिल्लाया, रुक जाओ। दिन दहाड़े महिलाओं के बाथ हाउस में घुसने की हिम्मत की, अब आत्मसमर्पण करो। चिन युआन ने अपनी गति तेज कर दी। उसने सोचा, अगर मैं यहां पकड़ा गया तो शायद मुझे 3-5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, या इससे भी बदतर, सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा। यह देखकर कि वह नहीं रुक रहा है, सैनिकों ने चिल्लाया, वह भागने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे। हम इस परवर्ट को युंजू शहर की शांति भंग करने नहीं दे सकते। इस पतित को दंडित किया जाना चाहिए। चिन युआन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ चिल्लाया, यह सब एक गलतफहमी है, कृपया मुझे बख्श दो। जैसे ही वह सड़क पर महिलाओं के पास से गुजरा, वे सामूहिक रूप से बेहोश हो गईं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह ऐसा परवर्ट है, लेकिन वह इतना आकर्षक क्यों है? कहीं एक इमारत के नीचे सैनिकों ने उसका पीछा करते हुए एक गली में धकेल दिया। उनमें से एक ने निराशा में कहा, धिक्कार है, वह आदमी कहां गया? दूसरे ने उसे याद दिलाया, वह यहीं कहीं होना चाहिए, ध्यान से खोजो। एक दीवार के पीछे छिपा चिन युआन पसीने से तर था। लगता है मैं अभी के लिए सुरक्षित हूं। हे भगवान, चीजें अचानक इतनी अजीब क्यों हो गईं? एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मायरायाड रेल्म्स रोमांस सिस्टम, मुख्य मिशन स्नो शैडो इमोर्टल सेक्ट, यून शू हान को सफलतापूर्वक वू करें। साइड मिशन अनलॉक, मिशन इनाम 1000 सिस्टम पॉइंट्स। इसे पढ़ने के बाद शिनेवान ने खुद से सोचा, यूनो हान, तो ये उस गेम में स्पिरिट रिल्म है। स्पिरिट रिल्म शियानजिया सेटिंग पर आधारित थी और युनशु हान क्लाउड हिडन संप्रदाय की शिष्या है। ये जगह बिल्कुल गेम जैसी है, सिवाय एक सिस्टम के। पहले चलो मेरे स्टेट्स की जांच करते हैं। स्टेट स्क्रीन दिखाई दी। शिनयुआन ने इसे देखा और महसूस किया, ओह बकवास, क्योंकि मुझे चार्म सिस्टम मिला। मेरे सभी स्टेट पॉइंट्स आकर्षण में चले गए। उसने एक कौशल देखा जिसका नाम था विकेड अल्यूर स्माइल। विकेड अल्यूर स्माइल, उसका विवरण, एक शैतानी आकर्षक मुस्कान छोड़ें जो लक्ष्य के स्नेह को बढ़ा सकती है। प्रभाव आकर्षण स्टेट से प्रभावित होता है। इसे पढ़कर वह पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करने लगा। विकेड अल्यूर स्माइल, ये किस तरह का कौशल है? उसने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, इस कौशल का क्या फायदा? यह सिर्फ एक मुस्कान है ना? अनजाने में उसकी आवाज एक सैनिक ने सुन ली। अरे दोस्तों, मुझे वह मिल गया, वह आदमी यहां छिपा हुआ है। चिन युआन घबरा गया। बकवास, मैं गया काम से। फिर उसने खुद को शांत किया, जो भी हो, चलो बस इसे आजमाते हैं। मैं इसे यहीं आजमा सकता हूं। यह रहा कुछ भी नहीं। वह बाहर झांका, एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो बेहद अजीब लग रही थी। उसी समय विकेड अल्यूर स्माइल सक्रिय हो गया। सैनिकों ने उसका चेहरा देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। आह, हे भगवान, वह मुस्कान घिनौनी है। यह आदमी वास्तव में एक परवर्ट है। चिन युआन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने खुद से सोचा, हां, मैंने थोड़ा ज्यादा ही दांत पीस दिए। ठीक है शिनयुआन, होश में आओ। चलो एक शीर्ष स्तरीय लड़की पटाने वाले का आकर्षण छोड़ते हैं और खुद को संयत करते हैं। अपना ध्यान फिर से केंद्रित करते हुए शिनयुआन ने अपनी विकेड ग्रिन स्किल को फिर से सक्रिय किया। तुरंत अपनी डरावनी वाइब को पूरी तरह से हॉटनेस में बदल दिया। सैनिकों का रवैया पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया। वह अवाक खड़ा था, सोच रहा था, यह क्या हो रहा है? मुझे अपने दिल में यह अजीब झुंझुनी क्यों महसूस हो रही है? क्या मैं पहली नजर में एक लड़के के प्यार में पड़ रहा हूं? भले ही यह एक वर्जित प्रेम हो जिसे हर कोई दूर भगाएगा। उस पल वह इसे गले लगाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर धड़ाम, एक ईंट सीधे उसके चेहरे पर लगी।
चिन युआन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम्हें गुमराह करने के लिए सॉरी। तुरंत सिस्टम ने सूचना दी, अलर्ट, आपने एक कानून अधिकारी पर हमला किया है, वांटेड, स्तर 2 सितारों तक बढ़ गया है। शिन युआन भड़क गया, अजीब बातें बनाना बंद करो, ये वांटेड स्तर क्या है? चिन युआन को हमला करते देख दूसरे सैनिकों ने एक साथ चिल्लाया। उसने एक अधिकारी पर खुले तौर पर हमला करने की हिम्मत की। वह जीवित पकड़ने के लिए बहुत खतरनाक है, उसे तुरंत मौके पर ही मार डालने की तैयारी करो। जैसे ही वे चिल्लाए, तीर की एक बौछार शिन युआन की ओर चली। एक तीर उसके कंधे को छूकर निकला, जिससे उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने मन ही मन शाप दिया, मैं इस तरह के हमले से पूरी तरह से बच भी नहीं सकता था। क्या सिस्टम ने मेरे सभी स्टेट पॉइंट्स आकर्षण में डाल दिए या कुछ और? यह देखकर कि शिन युआन को चोट लगी है, सैनिकों ने चिल्लाया, उसे चोट लगी है, पकड़ो उसे। शिन युआन ने भीड़ को आते देख अपने दांत पीसे, धिक्कार है, मैं उन्हें मुझे पकड़ने नहीं दे सकता। दर्द सहते हुए वह भागा। सैनिक पीछे से चिल्लाया, वह भागने की कोशिश कर रहा है, सब उसके पीछे, उसे भागने मत दो। 100 फ्लावर्स पवेलियन में, जहां महिलाएं फूल और फल बेचती हैं, मालकिन व्यस्त थी। मेरी प्यारी बच्चियों, तुमने काफी आराम कर लिया। अपने बालों और मेकअप को ठीक करने का समय आ गया है। हमें आज उन लोगों से खूब पैसे कमाने हैं। कैरेक्टर जानकारी, लियू रू होंग, 100 फ्लावर्स पवेलियन की मालकिन। 2 सितारा स्तर। अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ चिन युआन दरवाजे से अंदर घुसा और तुरंत लियू रू होंग के भरे भरे शरीर से टकराकर गिर पड़ा। वह उसे देखकर हैरान रह गई। यह युवक थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक है, लेकिन 100 फ्लावर्स पवेलियन अभी खुला नहीं है। कृपया चले जाओ, और अगर तुम असभ्य होते रहे तो मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत देना। शिन युआन ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ करना, यह आपातकाल है। क्या यह खूबसूरत महिला मेरी मदद कर सकती है? जब लियू रू होंग ने चिन युआन का चेहरा साफ साफ देखा तो उसने सोचा, हे भगवान, वह कितना सुंदर है। हमने पहले कभी किसी अपराधी की मदद नहीं की, लेकिन इतने सुंदर व्यक्ति की मदद करने में एक बार कोई हर्ज नहीं है। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाया, लियू रू होंग को सफलतापूर्वक आकर्षित किया, 100 संचय अंक प्राप्त हुए। लियू रू होंग मुड़ी और निर्देश दिया, लड़कियों, मेहमानों को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। लड़कियों ने खुशी खुशी एक साथ जवाब दिया, हाँ मालकिन। तभी सैनिकों का एक समूह आया और चिल्लाया, क्या आपने किसी घायल अपराधी को देखा है जिसके कंधे पर घाव है और वह यहां भाग कर आया है? लियू रू होंग ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, अधिकारी महोदय, हम यहां 100 फ्लावर्स पवेलियन में बस कमजोर महिलाओं का एक समूह है। हम अपराधियों को कैसे पनाह दे सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सैनिकों ने संदिग्ध रूप से देखा। दिखावा करना बंद करो, पुरुषों, जगह की तलाशी लो, लियू रू होंग ने गुस्से में कहा, स्पष्ट सबूत के बिना आपको 100 फ्लावर्स पवेलियन की तलाशी लेने का क्या अधिकार है? लियू रू होंग को उन्हें रोकते हुए देखकर अधिकारी ने गुस्से में पलटवार किया, तुम कानून के एक अधिकारी को बाधित करने की हिम्मत करती हो? मेरा विश्वास करो, मैं अभी 100 फ्लावर्स पवेलियन को बंद करवा सकता हूं। यह सुनकर लियू रू होंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे सील कर दो। तुम्हारे काउंटी लॉर्ड महीने में दर्जन बार यहां आते हैं। अगर तुम्हें उनके नाराज होने का डर नहीं है तो जाओ और कोशिश करो। अप्रत्याशित रूप से एक मधुर आवाज गूंजी, जिसने तनावपूर्ण माहौल को शांत कर दिया। मामा, इन अधिकारियों के लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि किसने बोला था। यह फेंग गुनियांग फेंग लिंकिंग थी, जो 100 फ्लावर्स पवेलियन की घंटी थी। वह केवल अपनी कला बेचती थी, अपना शरीर नहीं। उसने शांति से जारी रखा, अगर आप तलाशी लेना चाहते हैं तो कृपया आगे बढ़ें। 100 फ्लावर्स पवेलियन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हमें क्यों डरना चाहिए? कैरेक्टर जानकारी, फेंग लिंकिंग पहचान, 100 फ्लावर्स पवेलियन की घंटी, 4 सितारा स्तर। इस समय चिन युआन उसकी स्कर्ट के नीचे छिपा हुआ था और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम क्या सूंघ रहे हो परवट? अरे यार, यहां उनके पास हियस्टेंस होने का कोई रास्ता नहीं है। आधे घंटे बाद दोनों सैनिकों ने रिपोर्ट किया, सर, हमने अंदर से बाहर तक पूरी तरह से तलाशी ली है, लेकिन अपराधी का अभी भी कोई निशान नहीं है। अधिकारी ने अपनी भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया, तो ऐसा लगता है कि हमें गलतफहमी हुई थी। परेशानी के लिए क्षमा करें, कृपया हमें माफ करें। फेंक लिंकिंग ने फिर एक आकर्षक मुस्कान दी।
तो क्या सर को अभी भी कोई संदेह है? अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। हमारा 100 फ्लावर्स पवेलियन खुलने वाला है। या क्या आप सभी जाने के लिए अनिच्छुक हैं? वह लड़का शर्मिंदा हो गया, अजीब तरह से अपना सिर खुजलाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स, अब आवाज बदल जाएगी। ये क्यों बदलेगी? मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो के अंत में बताऊंगा। अंदर छुपा हुआ चिन युआन अब बड़बड़ा रहा था। धत्त तेरी की, अब मेरी टांग सुन्न हो गई है। बिना सोचे उसने फेंग लिंगचिंग की जेड जैसे मुलायम जांघ को पकड़ लिया। वो शर्म से लाल हो गई और धीरे से सिसकारी भर दी। सैनिक चौंक गया। मिस फैंग, क्या हुआ? क्या आप कुछ छुपा रही हैं? फैंग लिंगचिंग ने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, कुछ नहीं। अचानक एक हाथ उभरा और साथ ही दर्द से भरी आवाज, बहुत दर्द हो रहा है। एक अधेड़ उम्र की महिला गुस्से से बाहर निकली और चिल्लाई, तू नीच आदमी, यहां तक चले आए? मुझ में क्या कमी है जो यहां आकर मुंह मारता है? सैनिक बुरी तरह घबरा गया। नहीं डार्लिंग, बात वैसी नहीं है। और वो महिला उसे घसीटते हुए ले गई। चुपचाप घर चलो, एक शब्द और नहीं। फैंग लिंगचिंग ने चैन की सांस ली। उफ, बाल बच गए। लेकिन चिन युआन नीचे से बड़बड़ा रहा था, इतनी हिलडुल क्यों रही हो? और फिर वहीं बेहोश हो गया। सभी लड़कियां चौंक गईं। अरे, ये बेहोश क्यों हो गया? फैंग लिंगचिंग ने गौर किया। ओ नहीं, इसके शरीर पर जख्म है। ये तो बुरी तरह से खून बहा रहा है। एक लड़की बोली, लिंगचिंग, तुम तो दवाओं की जानकारी रखती हो, जल्दी से इलाज करो। उसने तुरंत अपनी स्कर्ट का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बनाई और कहा, क्या देख रहे हो सब? जल्दी गर्म पानी लाओ, टॉनिक तैयार करो, खून के दाग साफ करो और इसे आराम के लिए एक कमरा दो। लड़कियां तुरंत हरकत में आ गईं। जी मैडम, बाकी हिस्सा अगले मैसेज में जारी होगा। ओह अच्छा, तो हमारी प्यारी लिंगचिंग इस युवक को अकेले ही अपने पास रखने का प्लान बना रही है। लेकिन दिन तो अभी बहुत बाकी हैं। कभी ना कभी तो हमें भी इस यंग मास्टर का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। जैसे ही बाकी सब लड़कियां वहां से चली गईं, लिंगचिंग ने दवा का कटोरा अपने होंठों तक लाया। फिर उसने शिन्युआन को धीरे से उठाया और खुद से बुदबुदाई, मैं ये सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कर रही हूं और कुछ नहीं। ये कहते हुए उसने अपने होंठों से दवा पिलाना शुरू किया। ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, सफलतापूर्वक आकर्षित किया, 100 पॉइंट्स मिले। लेकिन तभी शिन्युआन ने अनजाने में लिंगचिंग को कसकर पकड़ लिया, उसे नीचे गिरा दिया और उसका जीभ चूसने लगा। लिंगचिंग हैरान रह गई। ये लड़का क्या कर रहा है? इसने सच में जीभ अंदर डाल दी। वो उस अजीब एहसास से कांप उठी। सिस्टम फिर बोला, सफलतापूर्वक आकर्षित किया, फाल 200 पॉइंट्स मिले। इसी बीच शिन्युआन धीरे धीरे होश में आया। मैं कहां हूं? यह जगह कौन सी है? क्या मैं मर गया? फिर उसने महसूस किया, ये स्माइल जैसी आंखें इतनी पास क्यों हैं? अगली सुबह शिन्युआन अब भी लिंगचिंग की छाती पर सिर रखकर सो रहा था। नींद में बड़बड़ा रहा था, स्माइल आइज हर तरफ, ओवर एक्ट मत करो वरना काट लूंगा। वो मुंह खोलकर काटने ही वाला था कि लिंगचिंग चीख पड़ी। पूरे 100 फ्लावर्स पवेलियन में उसकी आवाज गूंज गई। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। तुम कितने नीच हो? मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मेरे साथ ये हरकत की? बदतमीज। शिन्युआन अब भी कंफ्यूज था। क्या हुआ? मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा? लियू रूहोंग तुरंत कमरे में आई और बोली, यंग मास्टर तो जाग गए, चलो अब थोड़ा शांत हो जाओ, बात करते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद शिन्युआन को सारी बात समझ में आ गई। आप सबका दिल से धन्यवाद, उसने कहा। लियू रूहोंग मुस्कुराकर बोली, तो चलो मैं भी सीधा मुद्दे पर आती हूं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, यहां रहो और कर्ज चुकाने के लिए काम करो। दूसरा, हम तुम्हें अधिकारियों को सौंप दें, वैसे भी तुम्हारे ऊपर इनाम है। शिन्युआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मुझे एक वेश्यालय का नौकर बना दोगी? मैं एक मर्द हूं, मेरी इज्जत का क्या? दूसरे ऑप्शन की बात सुने बिना ही वह चिल्ला पड़ा, ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। लियू रूहोंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अब बात बनी यंग मास्टर। शिन्युआन ने लिंगचिंग को देखकर आंख मारी। उम्मीद है सिस्टर फांग, तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी। और इस तरह शिन्युआन बन गया 100 फ्लावर्स पवेलियन का ऑफिशियल हैंडसम हैंडीमैन।
सिस्टम पैनल पर देखते हुए चिन युआन बड़बड़ाया, तो मेरी किस्मत खुद ही संवरती जाएगी। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम से बैठो और पॉइंट्स इकट्ठा करो। लेकिन जैसे ही उसने उस आइटम पर नजर डाली, 10,000 पॉइंट्स, चिन युआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। 10,000? क्या मजाक है? मैंने पिछले कई दिनों में सिर्फ 1,000 पॉइंट्स कमाए हैं और ये एक चीज उससे 100 गुना ज्यादा है। ये तो सब्जी वाले से भी ज्यादा लूट रहे हैं। उसी समय एक रहस्यमयी जगह में मिरियड वर्ल्ड्स स्पिरिट धीरे से मुस्कुराया। हे भगवान, इसने तो उस चीज को चुन लिया जिसे देखकर मुझे भी मजा आ गया। काश इसके पास उतने पॉइंट्स होते। चलो, एक न्यूबी बोनस दे देता हूं, सिर्फ एक बार, अगली बार नहीं। कुछ ही पलों बाद सिस्टम बोला, पहली खरीद पर बोनस लागू। आपने पहली बार स्टोर से कोई आइटम खरीदी है, इसलिए आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सिर्फ 10 मिनट के लिए है। चिन युआन की आंखें चमक उठीं। तो इसे कहते हैं पहली खरीद का फायदा। वो बिना एक पल गंवाए बाई बटन पर क्लिक करता है। एक बैंगनी रोशनी उसके शरीर में समा जाती है। सिस्टम घोषणा करता है, आपने मिरियड चार्म अनबाउंडेड आर्ट सफलतापूर्वक सीख ली है। आपकी रिजॉल्व स्टैट अब 60 हो गई है। चिन युआन ने आंखें बंद करके उस ज्ञान को आत्मसात किया और जब दोबारा आंखें खोलीं, हॉटनेस लेवल मैक्सिमम। अब कहानी मोड़ लेती है 100 फ्लावर्स पवेलियन की ओर। जहां जहां चिन युआन जाता, लड़कियां मुस्कुराते हुए अंडों की टोकरी भर देती। ओहो, हमारे मास्टर चिन आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है कि यह सिर्फ एक सर्वेंट है। लेकिन पेशेवर बनते हुए चिन युआन चाय की ट्रे थामे बोले, सम्माननीय अतिथि, कृपया अपनी चाय का आनंद लें। तभी एक ग्राहक गुस्से से भड़क उठा, मैं यहां पैसे देकर हसीनाओं को देखने आता हूं और सबकी नजरें तुझ पे हैं। तू मेरा शो चुराने की कोशिश कर रहा है। चिन युआन ने शरारती अंदाज में आंख मारी। साहब, काश मैं इतना ही अदृश्य हो पाता जितना आप दिखते हैं। तू मुझ पे ताना मार रहा है? तू मरेगा अब, गांव गान ने गुस्से में चिल्लाया। अब तू देखेगा क्लाउड हिडन पीक की तलवार कला। लेकिन तभी सौम्यता की मूर्ति फांग लिंगचिंग वहां आई। गांव मास्टर, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। ये नए हैं और नियम नहीं जानते। एक मामूली सेवक के लिए परेशान मत होइए। गांव गान हल्की सी मुस्कान के साथ एक कप में कुछ मिलाता है और कहता है, अगर मिस फांग माफी मांग रही हैं तो ये जाम पी लीजिए, फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। लिंगचिंग बिना झिझक जाम उठा लेती है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद गांव मास्टर, मैं आपके नाम का टोस्ट करती हूं। गांव गान मन ही मन सोचता है, अब जब तूने पी लिया मेरी एक्सटेसी डिसॉल्विंग हार्ट पाउडर, आज रात तू मेरी होगी। 15 मिनट बाद लिंगचिंग के कमरे में उसके शरीर में अजीब गर्मी फैलने लगी। ये कैसा लग रहा है? ये तो बस वाइन थी। क्या उसने कुछ मिला दिया था? जल्द ही उसका शरीर बेहाल होने लगा और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसी समय चिन युआन उसके लिए हैंगओवर सूप लेकर आता है। मिस लिंगचिंग, आपके मदद के लिए धन्यवाद। मैं दरवाजा खुलता है और जो सामने दिखता है, चिन युआन के होश उड़ जाते हैं। माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। लिंगचिंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। मदद करो मुझे, गांव गान ने कुछ मिला दिया है। अगर इस आग को नहीं बुझाया गया तो मैं जल जाऊंगा।